हमने बचपन से ही गंगा यमुना सरस्वती नदी के बारे में पढ़ा है, सुना है और हमने गंगा नदी को बहते हुए भी देखा है, यमुना को भी बहते हुए देखा है, पर सरस्वती नदी को हमने बहते हुए नहीं देखा है। तो सरस्वती नदी में बहते हुए क्यों नहीं दिखाई देती है और क्या सरस्वती नदी सच में है भी या फिर कभी थी या बस एक मिथ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सरस्वती नदी थी या नहीं, इसे जानने के लिए हमें अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ चलना होगा। सरस्वती नदी का जिक्र आपको पौराणिक कथाओं में मिल जाता है, वहीं इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी को एक पवित्र नदी के रूप में माना गया है, वहीं भारत में बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। पर अगर इतनी बड़ी नदी थी तो अभी हमें दिखाई क्यों नहीं देती है और क्यों कुछ हिस्टोरियन सरस्वती रिवर को एक काल्पनिक रिवर कहते हैं। दरअसल 19वीं सेंचुरी तक कुछ हिस्टोरियन इस रिवर को मिथिकल रिवर ही कंसिडर करते थे, लेकिन 2000 ईस्वी तक जब सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस हुई तो इसके बाद पेल्यू चैनल पर रिसर्च शुरू हो गई। पेल्यू चैनल सिंपल वर्ड में कहे तो नदी के फुटप्रिंट होते हैं। जब कोई नदी सूख जाती है या फिर अपना रास्ता बदल लेती है तो अपने निशान छोड़ देती है, इसे पेल्यू चैनल कहते हैं। 2013 में पार्लियामेंट पूछे एक सवाल में कि क्या सच में सरस्वती नदी का कोई वैज्ञानिक आधार है, तो उसे मिनिस्ट्री ने बताया कि इसरो ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके एक पेल्यू चैनल डिस्कवर किया है जो आपको हिमालय से गुजरात के नॉर्थ तक जाती है और इसका एक मैप भी पब्लिश किया। इसके बाद 2014 में NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसरो के साथ मिलकर डिटेल रिसर्च किया और बताया कि एक नदी थी जो सतलुज यमुना के बीच में बहती थी, बल्कि इसी की ट्रिब्यूटरी है सतलुज यमुना चोगर घाघरा। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 10,000 BC में जब हिमालय से आइस मेल्ट होकर आने लगा जिससे कई नदियों को जन्म हुआ, तो उसी में से एक नदी सरस्वती नदी थी जो बहुत तेज फ्लो वाली थी, लेकिन आज से 4000 से 5000 साल पहले नदी सूख गई। इसके बाद जब IIT मुंबई के रिसर्चर्स ने इस पेल्यू चैनल पर स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इसमें ग्रे माइका मिलता है। अब एक ग्रे माइका ज्यादातर हिमालय से निकलने वाली नदियों में मिलता है, जैसे गंगा यमुना सतलुज में। इन्होंने इस जगह पे ऑर्गन डेटिंग भी किया। ऑर्गन डेटिंग के अंदर रेडियो एक्टिव ऑर्गन और पोटेशियम को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये रॉक कितना पुराना है, कहां से आया है। और इससे इन्हें पता चला कि इंडिया में घाघरा और पाकिस्तान में हाकरा जो नदी है, इनके बीच जो चैनल है घाघरा हाकरा चैनल, जो आज के टाइम में सूख चुकी है, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे हिमालय नदी बहती थी और यही सरस्वती नदी थी। और इसके किनारे पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कई सारे पार्ट जैसे धौलावीर स्थित थे, यही वो नदी है जिसका मेंशन में ऋग्वेद में और महाभारत में देखने को मिलता है। वहीं घाघरा हाकरा नदी के पास जो पेल्यू चैनल है, इस पे स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा इस पेल्यू चैनल पे 14 बोरवेल खोदे गए जैसलमेर में और यहाँ से इनको फ्रेश वाटर के सोर्स मिले हैं। वहीं जब पेल्यू चैनल से आप जितना दूर जाएंगे पानी कम होता है, लेकिन पेल्यू चैनल पे एकदम फ्रेश वाटर मिलता है। वहीं ट्यूबवेल से टाइटेनियम और C14 के कम मिले हैं, जिससे बार्क में पता लगा है कि हिमालयन वाटर है। अब घाघरा हाकरा नदी तो सीजनल रिवर है जो मानसून पर डिपेंडेंट है, तो इसके पेल्यू चैनल पे हिमालयन वाटर कहां से आ जाएगा? तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। पर अगर इतनी बड़ी नदी थी तो सूखी कैसे? तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसका कारण टेक्टोनिक शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि धरती के अंदर प्लेट हमें शिफ्ट होते रहते हैं, जिसके वजह से यमुना और सतलुज नदी का पानी जो आगे सरस्वती में मिलता था वो अलग हो गया होगा, जिसके कारण सरस्वती नदी को हिमालयन वाटर मिलना बंद हो गया होगा और वो सूख गई होगी। दूसरा रीजन बना जाता है क्लाइमेट चेंज। IIT खड़गपुर की स्टडी कहती है कि 2000 से 1500 BC के आसपास यहाँ पे रेन पैटर्न काफी चेंज होने लगा, जिसकी वजह से रीजन सूखा पड़ गया और सरस्वती नदी का फ्लो भी कम होने लगा, क्योंकि नदी मरुस्थल में जाके मिलती थी, जिसके बाद एक सूखा पड़ा और सरस्वती रिवर सूख गई। कुछ स्टडीज रिवर के सूखने के पीछे अर्थक्वेक या किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर को जिम्मेदार मानती है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट स्टडी मानती है कि यहाँ पे एक नदी थी। अभी इसी को लेकर हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा और हिमाचल के बीच आदि बद्री पे एक डैम बनेगा। हरियाणा और हिमाचल सरकार ने इसको लेकर MOU भी साइन किया है। इस डैम को 32 हेक्टेयर लैंड में बनाया जाएगा और इसका खर्च 250 करोड़ रुपए आएगा। जो सोम रिवर पे बनेगा, इसमें एक साथ 224 हेक्टेयर पानी भरा जाएगा, जिसके थ्रू सरस्वती नदी को रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी। तो यह है सरस्वती रिवर की पूरी कहानी। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।